हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का टॉपिक है, तो वो देखेंगे। बिना कुछ समय की देरी किए हमारे दिए गए डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। और यदि आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी बीएससी फर्स्ट टू फाइनल ईयर मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की वीडियो मिल जाएंगे बीटेक रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये काम फ्री का होता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया, आदर्श गैस की समतापी व रुद्धोष्म प्रश्नों की तुलना कीजिए, वह तुलना करना है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए, माना किसी आदर्श गैस में समतापीय व रुद्धोष्म प्रश्न है, यही है इसने क्वेश्चन में कहा है। प्रारंभिक आयतन मान लेते हैं वी, ठीक है। प्रारंभिक जो वॉल्यूम मान लेते हैं वी एंड प्रेशर मान लेते हैं पी, ठीक है। और उभयनिष्ठ दोनों का जो अंतिम आयतन है, अंतिम आयतन क्या मान लेते हैं, वी फाइनेंशियल वी एफ तक होता है, ठीक है। तो यदि उनमें अंतिम दाब, ये देखिए, ये प्रारंभिक आयतन और प्रारंभिक दाब है, और अंतिम आयतन हमने एक लिया है, तो दाब तो अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इसके लिए दाब क्या लेंगे, इसके लिए तो पी आई से यानी पी आइसोथर्मल, और उसके लिए पी एडीआई, यानी कि जो भी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडुस्म के लिए एडियाबेटिक जो भी है, ठीक है। मुझे इतना पता नहीं है, पी एडीआई मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। यदि अंतिम दाब क्रमश पी आइसो व पी एडीआई है तो हमें पता है कि जो हमने रूल पढ़ा था उसके अनुरूप समतापी प्रसरण के लिए क्या हो जाएगा, प्रारंभिक आयतन यानी पी आई वी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके लिए प्रारंभिक आयतन हो जाएगा, देखिए समतापी के लिए हो जाएगा पी आई, इसके लिए तो पी आई हो जाएगा। देखिए ये वी आई आयतन है, और पी आई वी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आई सो और वी एफ, और क्या हो जाएगा वी एफ। अंतिम आयतन दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, यानी अंतिम आयतन इसके लिए वी एफ ही लिखेंगे, ओके। इसी प्रकार इसके लिए क्या हो जाएगा पी, यहाँ पर पी आई लिखना भूल गया, पी आई और वी आई गामा। अब देखिए हमें पता है रुद्धोष्म के लिए क्या लगता है, गामा लगता है वी के ऊपर। तो पी आई वी आई इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू पे एरिया वी एफ, यानी दोनों के लिए अंतिम आयतन वी एफ ही है, तो वी एफ ही लिखना है ऊपर। हमें पता है कि वी की जगह ऊपर क्या लिखते हैं गामा। तो ये रुद्धोष्म प्रश्न के लिए, ओके। तो इस प्रकार जो हमें दो समीकरण प्राप्त करने थे वो हमने कर लिए। अब इसका हम समीकरण अब बनाएंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा पी आई, ये पी आई सो इसके नीचे आएगा, वी एफ अपॉन वी आई हो जाएगा, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। इसी प्रकार पी आई अपॉन पी एडीआई वी एफ गामा बट्टा वी आई गामा, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। चूंकि प्रसरण होता है उसमें वी एफ बड़ा होता है वी आई से, यानी जो अंतिम दाब होता है, अंतिम सॉरी आयतन होता है, वो फाइनेंशियल वॉल्यूम होता है जो अ, प्रारंभिक आयतन से बड़ा होता है। और सभी गैसों के लिए हमने पढ़ा था गामा क्या होता है, एक से बड़ा होता है, वो तो हमें 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, ये फर्स्ट ईयर का डेरिवेशन एंड सेकेंड ईयर में भी आता है। तो देखिए केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के लिए तो हमें पता है कि गामा हमेशा सभी गैसों के लिए एक से बड़ा होता है, ये आपने 12th क्लास की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो वहाँ के देखिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वी एफ अपॉन वी आई, इन दोनों के लिए गामा कॉमन ले लिया, और वी एफ अपॉन वी आई हमें पता है कि ये इससे बड़ा होता है, तो इसको बड़ा दिखाने के लिए इन दोनों के आपस में तुलना कर देंगे, वी एफ अपॉन वी आई। सो यहाँ से हो जाएगा पी आई अपॉन पी आई। सो अब वी एफ अपॉन वी आई की जगह हमने इसका मान लिख लिया, पी आई ये लिख लिया, और इसकी जगह हमने ये लिखा, समझ गए यहाँ पर। तो यहाँ से पी आई और पी आई कट गया, सेम था, और पी आई सो इधर गया और पी एडी इधर गया। अब हमें पता पी आई सो बड़ा है, तो पी आई सो थर्मल बड़ा है, तो इसकी तरफ तीर का निशान गया। तो ये हमें देखिए यहाँ पर अभी आगे है, माना कि अंतिम दाद दोनों प्रश्नों में पी एफ है। देखिए अब हम दो कंडीशन लेनी है। पहली कंडीशन तो हमने क्या ली थी कि दोनों के लिए जो अंतिम आयतन होता है वो वी फाइनेंशियल वी एफ लिया था, ठीक है, वी एफ। अब हम लेंगे दोनों के लिए अंतिम दाब लेंगे, ठीक है, और आयतन अभी अलग अलग लेंगे, ठीक है। तो देखिए अंतिम दाब दोनों प्रश्नों में पी एफ है, और वी आइसो वी एडियाबेटिक कर्मश समतापी व रुद्धोष्म प्रश्नों के अंतिम आयतन है, ओके। अब आयतन अलग लेंगे और दाब दोनों के लिए उभयनिष्ठ लेंगे, समझ गए। यानी दो परिस्थिति हो सकती है, तो दोनों परिस्थिति हमें चेक करनी है, ओके। तो पी आई वी आई इज इक्वल टू पी एफ वी आइसो समतापी प्रश्न के लिए हमने लिखा, और यहाँ पर क्या लेंगे, पी आई वी आई गामा इज इक्वल टू पी एफ वी एडियाबेटिक गामा रुद्धोष्म प्रश्न के लिए लिखा। ये तो हमें पता ही है, पी आई वी आई और पी आई वी आई इसके रुद्धोष्म के लिए ऊपर गामा लिखते हैं, और दोनों के लिए उभयनिष्ठ दाब क्या है, पी एफ है, तो हमने पी एफ लिखा। इसके लिए वी आई सो तो वी आई सो, इसके लिए वी एडिया हमें पता है, वी के ऊपर गामा लिखते हैं रुद्धोष्म के हेतु, तो ये लिख दिया। और पी आई वी आई, अब देखिए पी आई इसके पी एफ आ गया, वी आई सो अपन वी आई आ गया। अब दोनों के लिए उभयनिष्ठ क्या है, गामा है। हमें पता है कि इसके लिए इसी तरह ये हो जाएगा, पी आई अपॉन पी एफ हो जाएगा, वी आई सो अपॉन वी आई हो जाएगा। अब यहाँ पी आई अपॉन पी एफ, यहाँ भी पी आई अपॉन पी एफ, दोनों की तुलना कर दी,
दोनों की हमने तुलना कर दी। अब क्या, जब ये गामा होता है हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। अब यहाँ पर भी लॉग लिया, यहाँ पर भी लॉग लिया, दोनों तरफ लॉग ले लिया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग वी आई सो अपन वी आई, यहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा लॉग हो जाएगा। तब यहाँ से ये गामा यहाँ आ जाएगा, तो समझ गए, यहाँ पर लॉग एक्स टू द पावर एन, तो एन लॉग आ जाएगा, ऐसे वो फॉर्मूला होता है ना 11th क्लास में। तो यहाँ से माइनस गामा हो जाएगा, ये जब ये इस पक्ष में आ जाएगा, यानी कि वाम पक्ष से दक्षिण पक्ष में आ जाएगा, तो ये ये गामा प्लस का इधर आके माइनस बन जाएगा, माइनस गामा लॉग वी एडिया अपॉन वी आई। ओके, तो लॉग वी आई इसो अपॉन माइनस गामा लॉग वी एडिया अपॉन वी आई। तो गामा हमें पता है सबसे हमेशा एक से बड़ा होता है, तो गामा एक से हमने बड़ा ले लिया। जब यहाँ गामा एक से बड़ा लेंगे यानी लॉग दोनों की तरफ तुलना हो जाएगी, जब लॉग की तुलना हो जाएगी गामा एक तरफ ले लेंगे, तो वी एडिया अपॉन वी आई वी से ये बड़ा हो जाएगा, यानी गामा एक से बड़ा लेना है। तो हमें पता है कि ये इससे इस गामा एक से बड़ा होता है, तो मतलब कि इससे हमें ये बड़ा लेना है। ये जब ये बड़ा लेंगे वी आई से कट जाएगा, वी आई से कट जाएगा, वी एडिया से बड़ा हो जाएगा वी आइसोथर्मल। तो इस प्रकार हमने दोनों कंडीशन चेक की कि रुद्धोष्म प्रसरण के लिए और समतापीय प्रसरण के लिए जब आयतन होता है वो समतापीय के लिए अधिक होता है, और अंतिम आयतन और इसके लिए दाब होता है वो भी ऐसी की ऐसी ही कंडीशन बैठती है, यानी कि दोनों तरफ ये एक समान कंडीशन बैठती है। पी एडिया से पी आईसो बड़ा होता है और वी एडिया से वी आईसो बड़ा होता है। देखिए ये जो हमें क्वेश्चन दिया था आदर्श केस में समतापी विरुद्धोष्म प्रश्नों की तुलना करनी थी, वो हमने कर दी। इसी प्रकार थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के लिए डेरिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी बीएससी फर्स्ट टू फाइनल एंड मैथ्स एंड फिजिक्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर सपोर्ट।